मेहनत की रोटी। यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब मजदूर रामू की है, जो रोज अपनी मेहनत से रोटियां कमाता है। मगर वक्त की मार, समाज की बेरुखी और परिवार की भूख कैसे उसके आत्मसम्मान और संघर्ष को एक महान इंसान में बदल देता है, यही इस कहानी का राज्य है। बेरुखी, भूख, गरीबी, आत्मसम्मान पे ठेस। तो दोस्तों, वीडियो पे पूरे बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा सुने और अच्छा लगे तो लाइक एंड हमारी बुक समरी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे सुनते हैं। एक गांव में मिट्टी की टूटी झोपड़ी में एक बाप अपने 3 बच्चों को भूखे पेट सोते हुए देख रहा था। रामू, जिसकी आंखें नम है मगर आज भी उसे अपने माथे पर आत्मसम्मान पे कीड़े खाए, आज भी जिंदा है। रामू, बेटा, आज बाबूजी को मजदूरी नहीं मिली है, कल जरूर कुछ लाएंगे। बस इतना कहकर वो अपने बच्चों को थपकाया दे करके सुला देता है। लेकिन रामू खुद पूरी रात भूख से करवटें बदलती रहती है। सुबह होते ही रामू अपने औजार लेकर खेतों की ओर चल पड़ता है। गर्मी में पसीना बहाते हुए उसके हाथों पर छाले पड़ जाते हैं, मगर चेहरे पर तसल्ली है, शायद आज शाम की रोटी तो मिलेंगे। जो पसीने से नहाए उसी की थाली में रोटी सजी होती है, यही है हम गरीबों की इज्जत। रामू खुद से बुलवाता है। घर लौटते वक्त उसका बेटा गोपाल भाग करके आता है। बापू, आज स्कूल में सबने बिस्किट खाया पर मेरे पास कुछ नहीं था, कल क्या ला देंगे? रामू की आंखें भर आ जाती है। जेब में सिर्फ 5 रुपये थे, पर बेटे की खुशी के खातिर उन्होंने बिस्किट खरीद लेता है और खुद भूखा ही सो जाता है। एक दिन गांव में अमीर जमींदार की बेटी की शादी होती है। सब मजदूरों को बुलाया जाता है। खाने के वक्त, रामू, तुम्हारे जैसे गंदे हाथ वाले हमारे साथ कैसे खा सकते हैं? तू बाहर खड़ा रहा। यह सुनकर रामू का सीना फट जाता है, लेकिन वह चुपचाप अपने हिस्सों का खाना ले जाकर के अपने भूखे बच्चों को खिला देता है। एक दिन तेज बारिश में उनकी झोपड़ी गिर जाता है और सारा सामान भिगो देता है। रामू अपने बच्चों को लेकर पंचायत के पास जाता है मदद के लिए, मगर वहां भी उसे ठुकरा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। उसे वहां भी मदद नहीं मिलता और बोलता है, रामू, तू तो गरीब है, तो हर बार मदद के लिए आ जाता है, लोग परेशान हो गया है, तुमसे तंग हो गया है अब। यह सुनते ही रामू का आत्मसम्मान घायल हो जाता है, उसे बहुत ठेस पहुंचता है। रामू फिर भी हार नहीं मानता है। एक पुरानी इस्त्री लेकर के वो शहर की ओर निकल पड़ता है। वहां वो ईंट और पत्थर धोने की काम शुरू करता है और हर रोज वो अपने काम से 5 रुपये बचा करके अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाता है और कहता है, मेहनत की रोटी खाने वाला भले ही भूखा रह जाए पर कभी किसी से भीख नहीं मांगता। ये हमारे जीवन का मंत्र है। 15 साल बीतने के बाद रामू बूढ़ा हो जाता है। फिर एक दिन उसी गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां की काफिलाएं आती है। लोग देखते हैं कि एक बड़ा अफसर बाहर उतरता है गाड़ी से और बोलता है, मैं गोपाल, मैं एक IAS अफसर बन गया हूँ और मैं अपने पिता को सलाम करने के लिए आया हूँ, जिनकी मेहनत की रोटी ने आज हमें IAS अफसर बना दिया। यह बात सुन करके पूरा गांव हल्का वल्का हो जाता है। रामू के आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू हार की नहीं, रामू की जीत की आंसू है, उसकी मेहनत की आंसू थी। जो समाज कल उसे तिरस्कार दिया था, आज वही समाज उसके पैर छू रहे हैं। जिसने मेहनत की रोटी खाई है, उसका बेटा कभी भूखा नहीं मर सकता है, ये भगवान के देखते हुए ऊपर रामू कह रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा बुक समरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट एक प्यारा सा करें और हमारी बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।